देवियों और देवताओं, हम आप क्या सोचते हैं कि हम कौन हैं और यहाँ आए हैं? तो जिनसे हमारा संपर्क है उनका संपर्क कितने दिन का है? जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को हम समझे हैं, लक्ष्य के अनुसार चलते हैं। इस पर अगर हम नहीं सोचते हैं तो जीवन हमारा बेकार जाता है। कमाने खाने, संतान पैदा करने, उन्हें पालने पोषने के लिए जीवन नहीं है। आदमी गृहस्थ होता है, बच्चा भी पैदा हो जाता है, उसे भी निभाना है। ये मजबूरियां हैं, जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य बिस्तर बिछाना नहीं है, सोना है, विश्राम करना। बिछाना विश्राम के लिए है, बिछाना ही उद्देश्य मान ले तो कितना आदमी भूला है। कोई शाम से बिस्तर लगाने लगे और सुबह तक बिस्तर बिछाता रहे और फिर काम धंधा में लग जाए, फिर शाम हो फिर बिस्तर बिछाना शुरू करे और सुबह तक बिछाता रहे और विश्राम न करे तो पागल माना जाएगा। आदमी जीवन भर व्यवस्था करता है, व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था, विश्राम नहीं करता है। जीवन का फल क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? जिसके बीच में हैं उनका हमारा संबंध कितने दिन का है? बड़ा प्रगाढ़ संबंध लगता है और ऐसा झूठा हो जाता है कि पीछे उसे याद करने का अवसर भी नहीं रहता है। जब आदमी का शरीर छूट जाएगा तो क्या याद करेगा फिर वो? जब संबंध झूठा सिद्ध होगा तब इससे प्रेरणा लेने के लिए अवसर नहीं रहेगा। पहले प्रेरणा ले सकते हैं तो अनुभव नहीं होता है कि झूठा है। कबीर साहिब की एक साखी है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाये। शरीर, परिवार, संबंधी, धंधा, व्यापार, व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा, ये सब अगर कहें कि है तो साहब कहते है नहीं। फिर कहते नहीं कहा ना जाए, नहीं कहते भी नहीं बनता है। वर्तमान में तो है, शरीर है, शरीर से संबंधित प्राणी पदार्थ हैं, उनका व्यवहार है, पद है, प्रतिष्ठा है, उनका उपयोग है, व्यवहार है, तो नहीं कहते बनता नहीं। हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाये। साहेब स्वामी ज्ञानी हाँ नाही के बीच में रहता है भी और नहीं भी। है प्रत्यक्ष है, शरीर में रहा है और शरीर संबंधित प्राणी पदार्थ भी हैं, शरीर संबंधी नाम रूप गुणकर्म स्वभाव उपलब्धियां भी हैं। लेकिन कितने दिन के लिए हैं? सारी उपलब्धियां खोती जाती हैं। इस शरीर की अवस्थाएं कितनी चली गई? शिशुपन गया, बालपन गया, कैशोर गया, जवानी गई, परिपक्वावस्था चली गई, बुढ़ापा आ गया, ये भी जाएगा। कितनी उपलब्धियां हमारी खो चुकी हैं और एक दिन भरभरा करके पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा। हमारे बाबे दादे का हो चुका है। साहब कहते हैं राम नाम भज, राम नाम बच्चे तेख मनमाही हो, लक्ष्य करोड़ जोर धनगाड़े चलत डोलावत बाही हो। दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भुई भाड़े हो, आंधर भय हेव की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। इस संसार सार को धंधा अंत काल कोई नाही हो,
उपजत बिनसत बार न लागे ज्यों बादर की छाई हो। कहीं कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। राम नाम भज चेत देख मन माही हो। सहज उपदेश कर दे राम नाम भजो और चेतो मन में समझो। राम नाम भजना उनका सहज उपदेश है। अगर कोई राम न कह सके तो साहब कहते रहीम को कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। 1000 वर्ष के पहले राम नाम जब भारत में कहीं नहीं था। वाल्मीकि रामायण तक में राम नाम जप नहीं है। कहीं वाल्मीकि जी नहीं लिखते हैं कि राम नाम जपो, राम नाम जप से कल्याण है, कहीं नहीं लिखते हैं। वेद शास्त्र उपनिषद गीता कहीं भी राम नाम जप नहीं। 1000 वर्षों से राम नाम जप है। गॉड शब्द तो 600-700-800 वर्षों से है जो विश्वव्यापी है। गॉड शब्द उसके पहले नहीं था। आज से 700 वर्ष पहले गॉड शब्द नहीं था। हरि शब्द, हरि भजन आज से 1500 वर्षों से है, उसके पहले नहीं था। वेदों में हरि शब्द है, उसका अर्थ होता है अश। अवश सूरज की किरणों को कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में हरि शब्द है, उसका अर्थ है बानर। हरि शब्द विष्णु परक, आत्मा परमात्मा परक गुप्त काल में बना है। ईसा के 300 वर्ष बाद ओम शब्द का उच्चारण पुराना है, वो भी वैदिक है। वेद रचना के पूर्व कब से वो चला या वेद रचना के काल में चला, ये भी कोई नहीं कह सकता। तो कोई भी शब्द होता है मनुष्य बनाता है, लेकिन इन शब्दों का जो अर्थ है वो कोई बनाता नहीं, वो सनातन है। पानी, हमारे पूर्वज पानी नहीं पीते थे, कहीं पानी शब्द नहीं। संस्कृत साहित्य में पानी शब्द है ही नहीं। पान से पानी पीछे कहा जाने लगा। पान पीने को पान कहा गया तो बहुत पीछे पानी शब्द बन गया। अब पानी भारत में इतना प्रचलित है। वेद शास्त्रों में जल है, आप है। हम लोग आप कहते हैं, अरबी वाले आब कहते हैं। सलिल है, उदक है, ये सब शब्द हैं, लेकिन पानी नहीं। वस्तु नित्य है, नाम बनते हैं और बदलते हैं। राम कह करके जिस सत्ता का हमें बोध होता है वो सत्ता नित्य है, वो सबकी अंतरात्मा है। वो निर्मित नहीं है, अनिर्मित है, स्वयंभू है, अनादि है, अनंत है। उसके नाम विभिन्न देश काल परिवेश में बनते हैं, बदलते हैं। इसलिए शब्दों में अटकना नहीं चाहिए। और सांप्रदायिकता का जहर ऐसा है, शब्दों को लेकर के बड़ा फर्क मान लिया जाता है। गोंडा जिला में एक मस्जिद की दीवार पर ओम किसी ने चिपका दिया था, लेबल कहीं पड़ा था, ओम उसमें था। इसको लेकर के इतना बावेला खड़ा हुआ कि वहाँ थानेदार जो था उसकी बदली कर देनी पड़ी सरकार को। किसी मस्जिद में ओम आप नहीं कह सकते हैं और किसी मंदिर में अल्लाह नहीं कह सकते हैं। ओम औमा रज सत तम का मिश्रण है। अ उ म, अरज उ सत मातम, तीनों का समुच्चय ओम कहा गया। सतरजतम का अर्थ हुआ पूरा विश्व। अल्लाह का अर्थ है अल इलाह, अल्लाह, अल आदरणीय, इलाह पूज्य। अल्लाह शब्द में 2 पद है, अल और इलाह। ये अरबी भाषा का शब्द है। अल आदरणीय, जैसे इंग्लिश में द, दी।
किसी आदर सूचक पदार्थ के लिए आ लगा दी लगाया जाता है, ऐसे अरबी में अल लगाया जाता है। तो अल का अर्थ होता है आदरणीय और इलाह का अर्थ होता है पूज्य। और संस्कृत में ईड़ स्तुति परक धातु है। किसी संस्कृत कोश में आप देखिए ईड जहाँ लिखा होगा ईड, संस्कृत में ड के नीचे कभी बिंदु नहीं होता है, अड़ा पढ़ा जाता है लेकिन बिंदु नहीं होता है। ईड ईड कहीं भी संस्कृत कोश में देखिए उसका अर्थ होता है पूज्य। ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमेले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतुजम होतारम रत्न धातमम। और इसका पहला शब्द है अग्निमीले। अग्निमेले में दो पद है, अग्नि और अग्निम और ईले। शाणाचार्य ने इसका भाष्य किया अग्नि नाम कम देवम ईले अस्तोम ईड़ अस्तुताभित धातु। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है और ईड़ अस्तौम अस्तुति योग्य को कहते हैं, क्योंकि ईड़ अस्तुताभित धातु, ईड़ धातु अस्तुति परक है। ईड़ ईल इलाह एक बात है। बकरीद अभी 23 तारीख को बकरीद त्योहार रहा। बकरीद अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ ही होता है गो पूज्य। बकर कहते हैं गो को, गो में गाय बैल दोनों आते हैं, गो बकर। और ईद ईड़ ईल पूज्य गो पूज्य, ये बकरीद का अर्थ होता है। अरबी भाषा का दुआ आप लोग सुने हैं, जहाँ कोई दुआ कहेगा तो वो कहेंगे ये तो मुसलमानी भाषा है। अरबी भाषा मुसलमानी नहीं, अरबी अरबी है। संस्कृत भाषा हिंदू भाषा नहीं, संस्कृत संस्कृत है। बुरहानपुर में बहुत विशाल मस्जिद है, वहाँ मैंने जब देखा तो संस्कृत में उस मस्जिद का परिचय लिखा है। वहाँ के संस्थापकों का इतना उदार विचार था कि संस्कृत में भी उस मस्जिद का परिचय लिखवाया। दुआ अरबी में दुआ का अर्थ होता है आशीर्वाद देना या प्रार्थना करना भी, और यही अर्थ वेदों में दुआ का है। उच्चारण भी यही अर्थ है। वशिष्ठ जी कहते हैं देवेश कृणतो दुआ, हम देवता के लिए दुआ करते हैं। ये ऋग्वेद में आता है, देवेश कृणतो दुआ। आर्य संस्कृत, सामी संस्कृत यानी यहूदी ईसाई इस्लामी सब एक परिवार था। बिगड़ते बिगड़ते फर्क होते होते इतना दूर मान लिए, और एक ही जगह नहीं, इस्लाम में एक शिया सुन्नी में फर्क, और एक एक शिया में कई शाखा, सुन्नी में कई शाखा। आर्य परिवार में कितना अंतर हुआ, कितने मतांतर हुए। ब्राह्मण, श्रमण, सिद्धनाथ, संत, वैष्णव, और इनमें अनेक भेद प्रभेद। इस सारे भेद प्रभेद नकली है, मनुष्यता अकली है, मनुष्यता असली है, सत्य असली है, आपका अस्तित्व असली है, आपका मन, अब आपके मन द्वारा होता हुआ व्यवहार, ये सब का वही है। इसलिए अनेकता में एकता के सूत्र को देखना चाहिए। कबीर साहब का पूरा प्रयास यही रहा है जीवन भर। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, को नहीं बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मादम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े हुए कुतबा वे मुलना वे पाणे, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाणे। कहें कबीर वे दोनों भूले रामे किन्हों न पाया, वे खसी वे गाय कटावे बादे जन्म गंवाया। हिंदू लोग देवताओं के सामने खसी कटाते हैं और मुसलमान लोग गाय कटाते ईश्वर के नाम पर। ईश्वर और देवता निर्दय नहीं होते हैं,
सज्जन आदमी भी किसी प्राणी को तड़फता देख करके खुश नहीं होगा। ईश्वर और देवता जब आप मासूम प्राणियों के गले पर छुरी रहते हैं तो खुश होगा, ये धारणा बिल्कुल गलत है। जिसका जो कुछ है सब विनश्वर है। दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भूमि भाड़े हो, आंधर भय हेउ की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। जिनके हम उत्तराधिकारी हैं वे छोड़ के चले गए, हम कब तक रहेंगे। इस संसार असार को धंधा, ये संसार असार का धंधा है। कोई बड़ा राजनेता भी मरता है तो अखबार वाले लिखते हैं अमुक तारीख को अमुक समय उन्होंने इस असार संसार का त्याग कर दिया। बुजुर्ग लोग देख सकते हैं अपने जीवन को कि जीवन में सार है कि असार है। जवान तो नहीं समझ पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। समझने वाले जवान भी समझते हैं। इसका अनुभव मुझे है कि हम लोगों के पास जो आते हैं साधु होने के लिए प्राय जवान रहते हैं। यहाँ तक कि 14-15 वर्ष की उम्र से ही आने वाले होते हैं। 17, 18, 20 तक तो अधिकतम आते हैं। मैं स्वयं 20 वर्ष की उम्र में निकला। तो जो समझने वाले हो तो समझते हैं, लेकिन अधिकतम जवान लोगों को बड़ी आशा रहती है कि अभी नहीं तो मिलेगा सुख, अभी नहीं मिला तो आगे मिलेगा। लेकिन ये बुजुर्ग लोग तो बता सकते हैं, इनके बाल पक गए हैं, ये दुनिया की हकीकत देख लिए हैं। इस संसार असार को धंधा अंत काल कोई नाही हो। उपजत बिनसत बार न लागे ज्यों बादर की छाई हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बढ़ाई हो। सारी उपलब्धियों की क्या बढ़ाई है। आज लगती है बढ़ाई, लेकिन बढ़ाई कुछ नहीं। कहाँ कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चुतराई हो। हमारी सारी भौतिक उपलब्धियां क्षणिक हैं और छूट जाने वाली हैं। राम नित्य है, निरंतर है, वही आपका अस्तित्व है। राम अलग है, मैं अलग हूँ, ये ऐसी भी धारणा है। और राम और मैं दो नहीं, ये भी सिद्धांत है। दार्शनिक विचारधारा की शाखाएं बहुत हैं, लेकिन उनको हम दो में समाहित कर सकते हैं। एक विवेकवाद, एक विश्वासवाद है। विश्वासवाद मानता है कि आत्मा परमात्मा दो है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मुझसे अलग है। उसकी उपासना करके, उसकी निकटता प्राप्त करके परमानंद प्राप्त होता है। विवेकवाद कहता है कि निकटता जिसकी होगी फिर दूरी हो जाएगी। संतो आवे जाए सुमाया, एक कबीर साहब का प्रसिद्ध पद है। जो मिले और बिछड़े वो माया है। एक बार हजारी प्रसाद द्विवेदी से बात हो रही थी तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि कबीर साहब ने तो माया की परिभाषा सरल कर दी है। संतो आवे जाए सुमाया, जो आवे और जाए वो माया है। मिले और छूट जाए। परमात्मा मिलेगा तो छूट जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रहस्यवाद में लिखा है, कबीर का रहस्यवाद। तो उन्होंने लिखा है कि जीव ईश्वर के अंतर अति निकट हो जाता है तो ईश्वरमय हो जाता है। ईश्वर तो नहीं होता है, ईश्वरमय हो जाता है। जैसे कि लोहा आग से छू करके आगमय हो जाता है। ये उसकी अंतिम उपासना है। लेकिन इसमें भी भेद है। एक किया जाता है, एक नहीं है। एक और एक में फर्क है। एक यानी किसी से एकता स्थापित करना, और एक अकेला है ही, उसको समझना और ठहरना। तो ईश्वर में जीव अपना एक स्थापित करता है, निकटता स्थापित करता है। लेकिन कितनी ही निकटता स्थापित करे, अलग की वस्तु अलग रह जाएगी। इसलिए वेदांत, जैन विचार,
बौद्ध विचार भी अपने ढंग से। कबीर साहब ये नहीं मानते हैं कि आत्मा से परमात्मा अलग है, अलग की वस्तु अलग ही रह जाएगी। विवेक ये कहता है कि पाना नहीं है, जो कुछ पाया गया है उसका मोह छोड़ना है, और उसका मोह छूट जाने पर जो शेष रह जाता है वो नित्य प्राप्त है, और उसी को राम, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, खुदा, गॉड, अल्लाह कहाँ है, उसी को संस्कृत में शेष, अरबी में बका कहते हैं, बचा हुआ शेष। और हम खुद क्या हैं? जिस दिव्यता को हम चाहते वही मेरा स्वरूप है। वेद के ऋषियों ने प्रार्थनाएं खूब की हैं, चारों वेद आप पढ़िए, प्रार्थना प्रार्थना से वेद भरे हैं। लेकिन प्रार्थना करते करते वो थक गए, तब उन्होंने अपनी तरफ दृष्टि की, तब कहा अहम ब्रह्मास्मि, अहम मैं ब्रह्म महान अस्मि हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, जो चाहता हूँ मैं हूँ खुद। तत्त्वमस वही तू है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मयु न परः, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। ये घोषणा की गई तो इसी को वेदांत कहा गया, वेद का अंत, वेद का सार तत्व कहा गया। इस्लाम में कट्टर ईश्वरवाद है। अनल-हक मंसूर ने कहा, महान संत मंसूर इस्लामिक, अनल-हक, अनल-हक का अर्थ होता मैं सत्य, मैं ब्रह्म। इस पर उन्हें मार डाला गया। हमारे यहाँ ऐसे को पूजा गया। विचारों की उदारता भारत में जो है कहीं नहीं है। आर्य परिवार जिसमें श्रमण, ब्राह्मण, सिद्धनाथ, संत, वैष्णव सब आते हैं, इसमें विचारों की जितनी उदारता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसमें सामाजिक व्यवहार की अनुदारता बीच में आई है, पहले नहीं थी। आर्य परिवार की परिभाषा है, उसमें ब्राह्मण प्रथम है, जो वेद का पठन मनन करते थे। अग्नि को ब्रह्म कहा गया, और जिन मंत्रों से अग्नि में हवन किया जाए उन मंत्रों को ब्रह्म कहा गया, और उसके पक्षधरों को ब्राह्मण कहा गया। श्रमण त्यागी सन्यासी को कहा गया। सिद्ध 84 सिद्ध हैं, बीजक व्याख्या में उनका नाम मैंने 84 का दिया है। नाथ, गोरखनाथ इत्यादि हैं। वैष्णव की कई शाखाएं वैष्णव हैं। संत कबीर साहब उसके प्रवर्तक हैं, और कबीर साहब बाद नानक साहब, दादू साहब, दरिया साहब, घीसा साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब, साहब सबसे संबोधित बहुत संत हैं। ये संत परंपरा में आते हैं। ये सब मिला करके आर्य परिवार है। और दूसरा सामी परिवार है, यहूदी, ईसाई और इस्लामी। पुरानी बाइबल में नूह नाम के महापुरुष की कथा आती है, जिनके 3 पुत्र थे, साम, हेम, एपेत। साम बड़े थे। साम के वंशज यहूदी हैं, यहूदी से ईसाई निकले, और ईसाई यहूदी से इस्लाम। इसलिए यहूदी, ईसाई और इस्लाम को सामी कहते हैं। ये आर्य और सामी परंपरा काफ़ी निकट रही है, बल्कि मूल एक ही स्रोत है। आगे चल कर के परिवर्तन बहुत होगा। तो सामी परंपरा में विचारों की उदारता कम है, लेकिन उनमें व्यवहार की उदारता है। मस्जिद में सब जाएं, हमारे यहाँ मंदिर में रोक लगा दिया गया। कुछ लोगों को अछूत कहा गया, वे नहीं जा सकते हैं। उनके यहाँ मेहतर भी मस्जिद में जा कर के नमाज पढ़ सकता है।
कुरान सभी पढ़ सकते हैं, मेहतर भी उनका पढ़ सकता है। हमारे यहाँ रिजर्व कर दिया गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए। शूद्र वर्ग घोषित करके एक बड़े दल को वेद से अलग कर दिया गया, और उसमें कुर्मी, मुराव ये सब आते हैं शूद्र में। ब्राह्मण में तो ब्राह्मण कहे जाने वाले और क्षत्रिय और वैश्य तीन ही दिजाते हैं, यही वेद पढ़ सकते हैं। और कुर्मी, मुराव ले करके सब के सब यादव इत्यादि सब शूद्र हैं, ये नहीं पढ़ सकते। और इतना ही नहीं, ब्राह्मणी भी नहीं पढ़ सकती, तिवारी पढ़ सकती, तिवराइन नहीं पढ़ सकती। मैंने अपने वेद में लिखा, मेरी एक पुस्तक है वेद क्या कहते हैं, चारों वेदों के समस्त संदर्भों को मैंने 121 संदर्भों में गुम्फित करके रखा है। उसकी भूमिका में ही लिखा है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री जो वेद के रचयिता हैं। वैश्य तो एक मिले मुझे, और भी संदेह है शायद हो। क्षत्रिय तो कई है, शूद्र कई है, स्त्रियां तो 1 दर्जन से अधिक हैं। ये सब वेद मंत्र बना सकते हैं तो पढ़ कैसे नहीं सकते हैं। उपनिषद काल में गार्गी जनक की सभा में याज्ञवल्क्य को कपा देने वाली प्रश्न करके वो विदुषी थी, वेदज्ञ थी। ये सब होते हुए भी आज के शंकराचार्य लोग क्यों अपनी आंख में पट्टी बांध के बैठे हैं और कहते हैं स्त्री और शूद्र को वेद में अधिकार नहीं। तो ये अनुदारता आर्य परिवार में पीछे आई। वेदों में ऐसा कहीं पता नहीं चलता है, वेदों में कहीं पता नहीं चलता है इसका पढ़ने का अधिकारी कौन है। मानव मात्र है, मनुर्भव जनया दिव्यम जनम, ये वेद का मंत्र है। मनुष्य बनो, दिव्य जन समाज पैदा करो। पंचेमिरे जनाः, ये वेद मंत्र है ऋग्वेद का। पंचेमिरे जनाः, पंच जनाः एमिरे, एमिरे नाम हवन करना। पंचजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद। मैंने लिखा है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक, ये 5 वर्ग पूरी दुनिया में हैं। इनकी व्यवस्था नहीं करनी है। 5 वर्गों की व्यवस्था ऑटोमेटिक अनादि काल से पूरी दुनिया में है। ज्ञानी हैं, कुछ चुने हुए ज्ञानी हर देश में रहते हैं, जो साधना करते हैं, संयम में रहते हैं, आध्यात्मिक चिंतन, मनन, लेखन, प्रचार प्रसार करते हैं। ज्ञानी कुछ होते हैं, दूसरे शासक होते हैं, और तीसरे व्यवसायी होते हैं, चौथे शिल्पी होते हैं, और 5वें श्रमिक होते हैं। ये 5 वर्ग के लोग पूरी दुनिया में होते हैं। वेदों में पंच जनाः बारंबार आता है, और साणाचार्य ने यही भाष्य किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, ये 5 जन है। विदेशी विद्वानों का भिन्न अर्थ है, लेकिन उनका अर्थ सही नहीं है। साण का अर्थ सही है, जो भारत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। विदेशियों की भी कई अर्थ बहुत सही है, लेकिन यहाँ विदेशियों के अर्थ संकुचित हैं। वे आर्यों के ही 5 भेद वाले लोगों को मान लिया है उन्होंने, लेकिन साण ने ही कहा, साण का ही भाष्य इस विषय में सही है। पंचेमिरे जनाः, पंच जनाः एमिरे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र जिसे आप कहते हैं, सब के सब यज्ञ करते हैं। व्यवहार की अनुदारता आर्य परिवार में आई। विचारों की उदारता तो पहले थी, आज भी है। अब थोड़ा बदल रहा है। भारत जब से आज़ाद हुआ है, सरकार ने भी कानून बना दिया है, कोई किसी को अछूत नहीं कह सकता है, कहे तो दंडित हो सकता है, और सभी वर्ग के लोगों को सभी दिशाओं में अधिकार है। विचारों की उदारता लासानी है हमारे परिवार की, समाज की, लेकिन हमें व्यवहार में भी उदार होने की आवश्यकता है। हमारा जो अपना सत्व है, अपना आपा है, उसे हमें पहचानना चाहिए।
समय बीता जा रहा है, हम करते क्या हैं? मेहनत करते हैं, कमाते खाते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, राग द्वेष करते हैं, कलह करते हैं, चिंता करते हैं, उद्वेगित रहते हैं, सोते जागते कलह करते मर जाते हैं। क्या जीवन का फल है? मैं कौन हूं? मेरा इससे संबंध कितना है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इसको समझने की चेष्टा ही नहीं करते हैं। मैं कहने वाला आत्मा है। देह तो एक हड्डी की झोपड़ी है। इसकी विशेषता है कि इसमें रह करके हम साधना कर सकते हैं। मेरा अपना स्वरूप शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शुद्ध चेतन आत्मा है। हमारा संबंध सबसे क्षणिक है। माता पिता का संबंध स्वाभाविक है। फिर आगे हम संबंध बनाते हैं, विवाह करते हैं, पत्नी आती है, बच्चे आते हैं, जीजा साला समधी लमधी बहुत कुछ होता जाता है और एक एक छूटते जाते हैं। अंत में अपना शरीर छूट जाता है और सबका सब गायब हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। और अपना काम जो करना था वो हम नहीं कर पाते हैं। ये जीवन है अपने को पहचानने के लिए, अपने को समझने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हर जीव का परम लक्ष्य है परम शांत, परमानंद, अविचल शांत, जिसमें अशांति ना हो, भय ना हो, पीड़ा ना हो, संताप ना हो। ऐसा सुख जिसमें दुख का नाम ना हो। दुनिया में ऐसा कोई सुख नहीं है जिसमें दुख ना हो। सारा सुख दुख से भरा है। अल्प सुख दुख आदि वंता। सुख जिसे मानते हैं वो केवल खुजलाहट है, इंद्रियों की खुजलाहट, काल्पनिक, पीछे उसके दुख है। पदार्थ जनित सुख जितना होगा दुख लाएगा, आत्म जनित सुख स्थिर है। संयोग जनित सुख पदार्थ जनित सुख है। प्राणी पदार्थों के संयोग में जो सुख मिलता है वो क्षणिक है और उसी से दुख आता है। और जो आत्मजनित सुख होता है, आत्मा की निर्मलता, चित्त की निर्मलता, चित्त की एकाग्रता, अंतर्मुखता, आत्मलीनता, यह सुख अनंत है। इसको पहचानने की आवश्यकता है। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? अपने उद्देश्य के अनुसार मैं चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं? मैं कहने वाला आत्मा है। उसके जीवन का उद्देश्य है आत्मा को पहचानना और आत्म तृप्त हो जाना, आत्म संतुष्ट हो जाना, निर्भय, निश्चिंत, निर्मल, नींद खुले और चित्त में कोई झटका न हो। राग की, द्वेष की, ईर्ष्या की, क्रोध की, उद्वेग की, प्रतिक्रिया की। आदमी हरदम रिएक्शन में भरा रहता है। रिएक्शन, प्रतिक्रिया। पत्नी से, पद से, भाई से, माता से, पिता से, बच्चे से, समधी से, माता से, अफसर से, पड़ोसी से, हर जगह वो प्रतिक्रिया में भरा रहता है। चित्त जलता रहता है। ये सब का सफाया हो जाना, प्रशांत मन, आनंदमय मन, नींद खुले, मन में कोई झटका नहीं। दिन भर अपना काम करें, साथ साथ साधना भजन भी करें। शाम को सोएं, सुख से सो जाएं, कोई परेशानी नहीं। सुख से सोना, सुख से जागना, सुख से जीना और सुख से मरना। मरने के समय आए तो लगे कुछ मेरा छूट नहीं रहा है, क्योंकि छूटने वाली चीज का मोह पहले छोड़ दिया है। संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया। जो संग में चले वो धन है, जो छूट जाए वो माया है। वैसे माया है मन का मोह, लेकिन उसका आलंबन ये निर्मित पदार्थ है,
इसलिए इन्हें भी माया कहते हैं। एक तो प्रकृति है, एक विकृति है। प्रकृति मिट्टी पानी आग हवा का समुच्चय प्रकृति है। वैज्ञानिक भाषा में तो 100 से अधिक तत्व हैं, उनको याद करना और गिनाना भी मुश्किल है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि। मिट्टी पानी आग हवा कहना सरल है। आकाश शून्य हो, कोई वस्तु नहीं। 5 तत्व में एक तत्व नाम लिया जाता है, लेकिन न उसके परमाणु होते हैं, न उसमें क्रिया होती है, और न उसका कोई परिणाम होता है। इसलिए तत्व 4 है, मिट्टी पानी आग हवा। नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रेदन्त्यापो न शोषित मारुतः। इसमें 4 ही का नाम लिया गया। शस्त्र पृथ्वी तत्व से बना है, और वायु उसको सुखा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। ये 4 तत्वों का निर्देश किया गया है। आकाश क्रियाहीन है, उससे कुछ निर्मित नहीं होगा, इसलिए उसका नाम नहीं लिया गया। तो 4 तत्वों का समुच्चय प्रकृति है, और इनसे निर्मित वस्तुएं विकृत हैं, बनी हुई। जो कुछ हम आंखों से देखते हैं वो विकृत है, निर्मित है, बना हुआ है, और बने हुए में हमें मोह है। इसलिए समस्त निर्मित पदार्थ को माया कहते हैं। लेकिन मोह दूर हो गया तो माया खत्म हो गई, निर्मित पदार्थ बने रहे। ऐसे लोग हैं जो निर्मोह हो जाते हैं, और निर्मित पदार्थ का उपयोग तो उनको भी करना पड़ता है। शरीर ही निर्मित है, उसमें रह करके ज्ञानी बर्ताव करता है। वस्त्र निर्मित है, भोजन निर्मित है, और सब चीज़ें तो निर्मित है जिनका हम उपयोग करते हैं। उसका केवल उपयोग करता है, मोह नहीं करता है। इसलिए असली माया मोह है। मोह मिट गया, माया खत्म हो गई। लेकिन हमारे मोह का आलंबन, सहारा, आधार जिससे मोह बनता है, वो है निर्मित पदार्थ। इसलिए निर्मित पदार्थों को हम माया कहते हैं। इसी माया में जीव डूबा है, इसलिए वो अवस्था नहीं आती है परम शांति की। जो इसमें रह करके इसको जीत ले, वो परम शांति पाता है। और रहना तो इसी में है। हम लोग घर छोड़ दिए, आश्रम है वो भी घर है। परिवार छोड़ दिए, समाज लंबा हो गया। जिस घर में हम जन्मे थे, जिस परिवार में, उसमें तो हम झट से बता सकते इतने सदस्य थे। अब मैं कितना बताऊं, कोई पूछे आपके पास कितने हैं। हमारा परिवार इतना लंबा है, हम बता नहीं सकते। काम तब भी करते थे, अब भी करते हैं। बल्कि अगर मैं कहीं नौकरी करता होता तो रिटायरमेंट हुए मेरे 15 वर्ष हो गए होते। अब आज भी रिटायरमेंट नहीं हो रहा है, तो काम तो किया जा रहा है। घर में रह रहे हैं, लोगों के साथ हैं, काम भी करते हैं। तो ये बात नहीं है कि आप घर छोड़ करके हम जैसे कपड़ा पहन लें और हमारे आश्रम में आ जाएं, इसकी आवश्यकता नहीं। वो जिसको करना होगा वो बताना नहीं पड़ता, स्वयं हो जाएगा। जो जहाँ है वहीं मोह छोड़े। साधु हैं वो वहाँ रह करके मोह छोड़े, गृहस्थ हैं वहाँ रह के मोह छोड़े। मोह छोड़ करके जिए। मोह छोड़ करके कैसे जिए? माताएं तो कहें कि बच्चों को कैसे पाले। ये समझती मोह करके पाला जाता है, इसीलिए दुखी सब रहते हैं। कबीर साहब ने कहा है, कमल पत्र हैं संत जन रहें जगत के माए, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाए। संत जन कमल पत्ते के समान होते हैं और फूल के समान, पानी से ऊपर। कमल के पत्ते और कमल के फूल पानी से ऊपर रहते हैं। ऐसे संत जन संसार में रह करके इससे ऊपर रहते हैं। ऊपर रहने का मतलब निर्मोह। गृहस्थों के लिए साहब कहते हैं, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाए। धनी घरानों में बच्चों को पालने के लिए नौकरानियां आती हैं। वे बच्चों का उपटन करती हैं, दूध पिलाती हैं, खिलाती हैं, सेवा करती हैं, और ऊपर से कहती भी मेरा बच्चा।
मेरा बच्चा खेल रहा था, कहाँ गया? लेकिन अंदर से मानती मेरा बच्चा नहीं, इसलिए नौकरी छोड़ करके जाने लगती है, तो कोई अंदर से पीड़ा नहीं। ऐसे सबको जीना चाहिए। ये भी तो पता नहीं है कि हमारे गोद का बच्चा पहले जाएगा कि मैं। गोद का बच्चा चला जाता है, गर्भ में ही कितने बच्चे मर जाते हैं। वियोग तो पक्का है। मोह जीत करके रहना ही सुखद है, फिर पाप नहीं होगा। चोरी, हत्या, व्यभिचार, तमाम दुराचार दुनिया में होता है, आपाधापी। सरकार का धन इतना खराब हो रहा है। एक जगह मैं अभी कार्यक्रम में था, लखनऊ की तरफ, जहाँ मेरा निवास था, एक तालाब का जीर्णोद्धार, लिखना तो सब पड़ता है, प्लेट पर लिखा था। इस तालाब के जीर्णोद्धार और वृक्षारोपण में 1,42,000 रुपया खर्च हुआ। और इसी वर्ष की बात है, 6 और 7 में। 7 तो पूरा हो रहा है, 6 तो पहले पूरा हो गया, लेकिन चारों तरफ भिट्टा पर कोई नई मिट्टी मुझे नहीं दिखाई दी। और पेड़ 10-20 गोल गोल ईंटा का घेरा है, उसमें पेड़ है कि नहीं पता नहीं, ऊपर तो कुछ नहीं दिखाई देता था। और 1,42,000 रुपया खर्च हो गया। ऐसी दुर्दशा है। और हमारे यहाँ भगवान को मानने वाले तो सब हैं, गली गली में भगवान। जहाँ कहीं जरूरत पड़ती है, आगे किसी भगवान को रख लिया जाता, पीछे दुकान लगा ली जाती है। फिर मजाल है कोई हटा सके, क्योंकि धर्म की बात आ गई। घर का मालिक सोने चलता है तो कहता, भगवान अब तू ही रक्षक है, मैं सोने जा रहा हूँ। घर के पीछे दीवार के पास सबरी लेकर के चोर खड़ा है, दीवार में लगाता, कहता भगवान शुरू करता हूँ दांव लगाना। तो भगवान को तो हम खूब भुनाते हैं। घंटा घंटा पर पूजा करने वाले दुकान पर और ऑफिस में जब बैठते हैं तो भगवान भूल जाता है। ऑफिस में बैठे क्लर्क और अफसर, तो जो ग्राहक आते वही असली भगवान है, लेकिन उनके साथ व्यवहार दूसरा होता है, उनकी खुराक छीनना। और जो खाता नहीं उसको खिलाते हैं। भोग लगा दिए तो दियम वस्तु गोविंदम कहा करके पानी उछाल दिए और कुल अपना खा लिए। जो नहीं खाया उसको खिला दिए, और जो खाया उसकी खुराक छीनते। हर जगह, केवल दुकान की बात नहीं, ऑफिस की बात नहीं, हर तरफ आपाधापी, काम चोरी, घूसखोरी, मुफ्तखोरी। अगर ये रुक जाए, कम हो जाए तो भारत बहुत आगे विकसित हो जाए, लेकिन बढ़ता जा रहा है। अपने बचपन में मैंने जजों के विषय में सुना था कि कोई बहुत टेढ़े पड़ता है, जब फांसी उसी की बात आती है तो डाली वो लगाता है। बहुत संबंध जोड़ करके उसके घर वालों से जच के, और एक झाबे में फल, कपड़ा, कुछ रुपया रख करके उसकी पत्नी को, बच्चे को ले जाके देता है। जज थोड़ा रहमदिली का काम करता है। आज का ये सब की फल वल की जरूरत नहीं है। आज तो सीधे न्याय बिकता है। वकील बीच में है, और ऐसे ऐसे चतुर वकील हैं, 4 लाख लेंगे, 3 लाख स्वयं ले लेंगे, 1 लाख से जज को संतुष्ट कर लेंगे। एक हाई कोर्ट के वकील से मैंने पूछा, आप यहाँ कितने जज ठीक हैं? कहे साहब 10 ठीक हैं, 65 सभा हैं, 10 ठीक हैं, और 10 में 5-6 बिल्कुल ठीक है। ऐसी दशा हो गई है। अगर हम समझें कि ये सब प्राणी भगवान भगवती हैं तो ये पाप नहीं होगा। हमारा भगवान, हमारा देवता या तो पत्थर की पिंडियों में है या तो शून्य आकाश में है। कुछ लोग पत्थर की पिंडियों के सामने नाक रगड़ेंगे और कुछ लोग शून्य की तरफ ताक करके नाक रगड़ेंगे, लेकिन जो प्राणी है ये भगवान नहीं है। यही दुखद है। प्राणी भगवान है। घट घट में वही साईं बसत है, कटक बचन मत बोल रे।
ये कबीर साहब कहते हैं। वेद के ऋषि कहते हैं सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम। उस विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं, वो सब पूरे भूमंडल पर घेर करके 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। लाक्षणिक कथन है। एक एक व्यक्ति जीव है और बहुत व्यक्तियों का समूह शिव है, पंच परमेश्वर। दार्शनिक भाषा में व्यष्टि और समष्टि कहते हैं। व्यक्ति व्यक्ति व्यष्टि है और बहुत व्यक्तियों का समूह समष्टि है। व्यष्टि जीव है, समष्टि परमात्मा है। यहाँ देखो परमात्मा बैठा है, ये समाज परमात्मा है, विराट पुरुष है। एक एक व्यक्ति उसके अंग है। शरणाचार्य ने यही भाष्य किया है और उनके भाष्य को मैंने भाष्य सहित हिंदी अनुवाद दे करके अपने भाष्य में रखा है। विराट पुरुष कहीं अलग नहीं है। वेद का विराट पुरुष वैज्ञानिक है, गीता रामायण का विराट पुरुष सांप्रदायिक है। गीता का विराट पुरुष श्री कृष्ण में आरोपित है, जो कृष्ण भक्त ने लिखा है। श्री कृष्ण के शरीर में पूरा विराट संसार दिखाई दिया। कृष्ण भक्त था गीता लेखक, वैसा करवा दिया। गोस्वामी जी ने श्री राम में विराट पुरुष उत्तरकांड में दिखवा दिया काकभूषण के संबंध में। ये सांप्रदायिक है, काल्पनिक है, एकांगी है। किंतु वेद का विराट पुरुष तथ्यात्मक है और उसी की नकल है, लेकिन वो सांप्रदायिकता करके एक व्यक्ति में जोड़ दिया गया, जहां सार्वभौमिकता समाप्त हो गई। विराट पुरुष प्राणियों का समूह है, इसको हमें परमात्मा समझना चाहिए और उसमें भेदभाव नहीं, कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, स्त्री पुरुष नपुंसक, ये सब कुछ नहीं, प्राणी मात्र। हमें अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति है। हम स्वयं देह नहीं आत्मा है। परम शांति की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। आदमी सभी की ऐसी शक्ति नहीं, शक्ति तो है, जगह नहीं पाते कि शुरू से ही वह एकदम इसी में लग जाए। लेकिन आप जहां से पहुंचे हो, जहां तक हो, वहां से आगे बढ़ो। गृहस्थ विरक्त सबको चाहिए इस लक्ष्य को समझें। गृहस्थ विरक्त एक बाहरी मर्यादा है, मनुष्य वही है। भोजन जो ज्यादा करेगा उसका पेट खराब होगा, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ। कांटा जिसको चुभ जाएगा उसको दर्द होगा। मोह जो करेगा दुख पाएगा, निर्मोह होगा वही सुखी होगा। गृहस्थ विरक्त सबको ये काम करना है, अपने को पहचाने। आपका आपा शुद्ध चेतन है, आत्मा है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म अलग नहीं है, अलग से पाई हुई चीज छूट जाती है। मैंने विश्वास मार्ग विवेक मार्ग दो कहा। विश्वास मार्ग पहले है, फिर विवेक मार्ग में विश्वास मार्ग विलीन हो जाता है और फिर अलग खोजने की जरूरत नहीं रहती ईश्वर की। आत्मा ईश्वर है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने कहा है, जो देव को अलग मानता है और अपने को अलग मानता है वो देवताओं का पशु है। आत्मा ही अंतरतम है और आत्मा ही परमात्मा है। जगत की वस्तुएं भूल जाती हैं। जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं है, सुसुप्ति नहीं है। स्वप्न में जागृत और सुसुप्ति नहीं है, सुसुप्ति में जागृत स्वप्न नहीं है। लेकिन आप तीनों अवस्थाओं में हैं। जागृत अवस्था में आप जानते हैं, जान करके करते हैं, अच्छा बुरा कुछ करें। स्वप्न अवस्था में आप स्वप्न के प्रपंच को जानते हैं, गाढ़ी नींद में नहीं जानने को जानते हैं और सो करके उठते हैं तो कहते हैं मैं ऐसा सुख से सोया कि कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं जानना अभावात्मक ज्ञान है। जागृत में भावात्मक ज्ञान है, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान है। जागृत का ज्ञान भावात्मक है, सत्ता है सामने, उसको हम देखते हैं। स्वप्न का ज्ञान आभासात्मक है, वहाँ सत्ता पदार्थ कुछ नहीं, आभास होता है। ट्रेन हम देखते हैं, समुद्र देखते हैं, पर्वत देखते हैं, आभास होता है, वस्तु नहीं होती।
और सुसुप्त में अभावात्मक ज्ञान, वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान वहाँ भी है। जग करके कहते ऐसा सुख से सोया कि कुछ नहीं जाना। तीनों अवस्थाओं में ये ज्ञाता चेतन आत्मा आपका स्वरूप है। अपने स्वरूप को पहचाने, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य आत्मलीनता, आत्म शांति, परमानंद है, परम सुख है। जिस भूल भुलैया में हम पड़े हैं वो भूल भुलैया आजकल में खो जाने वाली है, सबकी खो गई है, कोई बचने वाला नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जब से भारत आज़ाद हुआ कितने प्रधानमंत्री आग में गए, कितने राष्ट्रपति मिट्टी में गए। मैं एक बार इलाहाबाद आश्रम से कहीं जाना था, रिजर्वेशन था, साधु समाज सहित आया तो प्लेटफार्म पर, स्टेशन पर बाहर बड़ा प्रबंध तगड़ा और चारों तरफ बड़ा तगड़ा प्रबंध। मैंने कहा क्या बात है? तो कहे कि राष्ट्रपति आने वाले, वो भोपाल वाले शंकर दयाल है। पूरे नगर में बड़ी सफाई, बड़ा प्रबंध चारों तरफ। कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद जब आया ट्रेन पर बैठने के लिए तो स्टेशन के बाहर बड़ी सावधानी, बड़ी सफाई। मैंने कहा भाई ये क्या है? कि शंकर दयाल का अस्थि विसर्जन का समय है, तो दिल्ली से अस्थि आ रही है। एक दिन वो स्वयं आए थे वहाँ, एक दिन उनकी हड्डी आई। सबकी बात है। अभी हमारे राष्ट्रपति का जब शपथ ग्रहण हुआ, प्रतिभा पाटिल ने लिया, तो रात ही में अबुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति 3 कमरे के मकान में आ गए। जो लोग दिल्ली देखे हैं, संसद भवन, राजभवन, सैकड़ों एकड़ के परिसर में विशाल भवन, उसको छोड़ करके वे 3 कमरे के मकान में आ गए। अब आजकल में वे ऐसे कमरे में जाएंगे जहाँ हवा प्रकाश नहीं, एक गड्ढा खोद दिया जाएगा। और वही दशा हमारी, आपकी, सबके शरीर की है। इस दिन की हम याद नहीं करते, इसीलिए भूल भुलैया में भटके और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं जाता है। करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आने पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन मार के प्राण निकासत नयनन भरी है नीर। भव सागर एक अगम पंथ है नदी बहत गंभीर। नाव नवेरा लोग घनेरा केवट है बेपीर। घर तिरियार धंगी बैठी मात पिता सुतवीर। माल मुलुक को कौन चलावे संग न जात शरीर। लैके बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। कहें कबीर न रजहूं चेतो माप होत तकसीर। केवल दैहिक स्तर पर हम जीते हैं। राग, द्वेष, कलह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, विकलता, उद्वेग, इसी में जी के मर जाते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर आते ही नहीं। यह आयोजन या ऐसा आयोजन जहाँ कहीं भी होता है, लक्ष्य ही होता है कि वहाँ संत विद्वान आए और वे उस सत्य के तरफ लोगों को प्रेरित करें जो परम है और जिससे बिछुड़ करके केवल तकलीफ है। और ये बाहर का सारा संबंध जिसमें हमें बहुत गुदगुदी लगती, बहुत क्षणिक है, और ये धोखा दे करके रहेगा। अपना शरीर जिसको हम इतना पालते पोसते हैं नहीं रह जाता है, तब और क्या रहेगा। लब्धापचा बहु लाभान सुखं भुक्त्वा चिरान्नपि रिक्त हस्तश्च नगनश्च यासाम मुस्तो यथा। जीवन में बहुत लाभ हुआ, चिरकाल तक इंद्रियों के सुख भोग भोगे, लेकिन अंत में क्या हुआ? रिक्त हस्तश्च नगनश्च यासाम मुस्तो यथा। खाली हाथ नंगे बदन उसी प्रकार गए जैसे मुसित की दशा होती है। मुसित कहते हैं जिसका सब छीन लिया गया हो, इसीलिए मूसक नाम है चूहे का, वो चुराता है।
खेत में बालियों को काट काट करके ले जाके बिल में रखता है, घरों से भी अन्न बटोर बटोर के ले जाता अपने बिल में रखता है। इसलिए चूहे को मूसक कहा जाता है, चुराने वाला, मुसित जिसका चुरा लिया गया हो। बड़ा संपन्न आदमी मरता है, कपड़ा उतार लिया जाता है, घड़ी उतार ली जाती है, चैन उतार लिया जाता है, बस एक सादा कपड़ा लपेट करके आग में या मिट्टी में या पानी में डाल दिया जाता है। पारसी लोग खुले में रख देते हैं, जानवर खा लेते हैं। 4 दशाएं होती हैं। वेद के ऋषि चारों को जानते थे, ये निखाता है, परोपता है, दग्धा है, चोदिता है। ये जो निखाता खाद करके खोद करके गाड़ दिए गए हैं, ये निखाता जो खोद करके गाड़ दिए गए हैं, ये परोपता जो दूर पानी में फेंक दिए गए हैं, ये दग्धा जो जला दिए गए हैं, ये उद्धिता उद्धिता ऊपर जमीन पर रख दिए गए हैं। क्योंकि पारसी लोग वैदिक युग जैसे ही पुराने हैं। पारसी लोगों का मत तो एकदम वैदिकों जैसा है, अग्नि पूजकों भी होते हैं। उनकी जिंदा बेचता पुस्तक के वचनों का वेद के वचनों से अत्यंत साम्य है। तो अंत में फुकंत, लुटंत, गड़ंत, बहंत यही सब होता है। उस दिन की याद करने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है। जिस काम के लिए आए वो काम करना चाहिए। मैंने आपसे कहा था अपने को पहचाना है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जितना संबंध है उसका कितना संबंध है। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है, कमाना खाना परिवार पालना नहीं है, ये मजबूरियाँ हैं। कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, परिवार पालना पड़ेगा, लेकिन जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है आत्मबोध, आत्मशोधन, आत्मशांति, आत्मतृप्ति, जो अखंड आनंद है। उसके लिए हम आप सब प्रयास करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।